अब उनसे कोई तर्क करे तो वो फिर लड़ने लगते हैं ना। नहीं, नहीं, तर्क कहने का मतलब आपने उनकी किडनी माँग ली ना, आपने उनका किडनी, जी, लीवर जी। माँग लिया, हैं? उनका जो है पूरा हार्ट खींच लिया आपने हाथ लगा के। सबूत मत माँगिए इनसे, बस इनसे ना वैसे कहिए, ये कहे कि हमारे जो भगवान जी ये तीर मारते थे, आप कहिए कि हम तो मंगल ग्रह पे जाके वो तीर रख के आए हैं, छुपा के वहीं पे रखे हुए हैं। आइए चलिए लेके चलते हैं। जैसे फेंके आप भी फेंकिए, तब बढ़िया पटेगा इनसे। बस सबूत मत माँग जी, लीजिए और आप, हार्ट अटैक ना आ जाए मंगल उन सबको। पांडे वो भी तो शूद्र कास्ट का था, जो कि वर्णन मिलता है कि पढ़ने में आता है। तो हुँ, इनको पता चला जब मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, या राजा राम मोहन राय को जब पता चला मेरी भाभी अग्निकुंड में कूद रही हैं, झांसी की रानी की झांसी हुँ। अपने बेटे के लिए लेनी थी, ये सब कैसे क्रांतिकारी थे? प्रश्न चिन्ह जब लगा दिया तो इन लोगों की भुकुटी टेढ़ी हो जाती है सर। ये लोग जानते ही नहीं है कि ये सब चीजें भी थी। हुँ, 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 हुँ। देखें, मैं क्या कह रहा हूँ कि सर आवाज आ रही है? सारे सारे ब्राह्मणों ने एजुकेशन सिस्टम पे कब्जा करके फेक न्यूज़ फैलाया, फेक सिलेबस फैलाया और फेक चीज़ें पढ़ा-पढ़ा के सब लोगों का ब्रेन वॉश किया है। सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाली जाति का नाम आप बता सकते हैं? जिसका जन्म होने के बाद से जो पहला शब्द सीखता है, उसके बाद से आजीवन झूठ बोलता है, उस जाति का आप नाम बता सकते हैं? जितेंद्र जी। सर आ रही है आवाज? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। ब्रह्मनिज्म ने बहुत सारे कपूर कथाएं फैला रखी है, बहुत सारे लोगों से डिबेट होते रहती है और तमाम लोगों का ये कहना है कि वो सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे ओपन चैलेंज दिया गया है, इनामों की भरमार रख दी गई है, कोई भी यहाँ पे आइए, जुड़िए, जुड़कर सबूत पेश कीजिए। इनके तरह तरह के क्रांतिकारी हैं, कभी मंगल पांडे क्रांतिकारी बन जाता है जो जिंदगी भर जो अंग्रेजों की सेवा करता रहा। इसी तरह से ये लक्ष्मीबाई को कभी क्रांतिकारी बना देते हैं। ये तमाम तरह की ऐसी फेक और फालूदी बातें करते हैं। अभी महाशिवरात्रि को ही देख लीजिए, तो इस पर एक घनघोर डिबेट हुई है, इस पर बात हुई है और सभी को फिर से खुला चैलेंज है। और किसी में भी दम है तो आइए, जुड़िए, जुड़कर डिबेट कर लीजिए, इनाम लेके जाइए ना, डेडिकेटेड इनाम है, आपका समय नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों, इस डिबेट को अंतिम तक देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना तो कतई मत भूलिएगा। दोस्तों, शिवरात्रि मनाई जाएगी और जब शिवरात्रि मनाई जा रही है, सवाल ये है कि शिव का भारत में सबूत क्या है? और ये जो शिवरात्रि मनाई जाती है, इसका क्या सबूत है? क्योंकि हम सब लोग, आपको पता है, हम सब लोग कोई भी काम करने जाते हैं, हमको कोई भी सामान खरीदना होता है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसका एक्सपायरी कब है और ये कब मैन्युफैक्चर हुआ है। चेक करते हैं ना, मैन्युफैक्चर पता चल जाएगा, फिर एक्सपायरी भी देख लेते हैं, कब से कब तक। तो ये जो हमके पकड़ाया गया है शिवरात्रि, तो हमें तो पहले ये पता लगाना होगा कि हमारा जो कैलेंडर है वो कितना पुराना है, और इस कैलेंडर से कि ये जो कैलेंडर है उसका कैसे हम लोग वो करेंगे, कि कितना पुराना है और उससे क्या कनेक्शन है। क्योंकि जब तक ये सारी डिटेल्स हमें नहीं मिल जाती है ना, तब तक हम कैसे पता लगा पाएँगे भाई कि हमें सही चीज़ पकड़ाया गया है, या ये भी बुद्ध की प्रतिमा को दिखा के और वो किया जा रहा है, पाँच पांडव बताया जा रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ब्राह्मणों के ने जितनी भी झूठी बातें प्रोपोगेट की है, सब पोल खुल चुकी है। ब्राह्मणों की किसी भी बात पर बिलीव कतई नहीं किया जा सकता, धार्मिक बात पे तो कतई नहीं। हर एक बात उनकी झूठी और गपोड़ निकल चुकी है। तो इसीलिए अब हर एक चीज़ को फूँक-फूँक के आपको समझना होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो ये जो शिवरात्रि मनाई जा रही है, तो जो सबसे पहला सवाल जो उठता है, वो यही सवाल उठता है कि ये शिव, अभी तक हम लोगों को शिव के साथ लिंग शब्द जुड़ के बताया जाता था, शिव लिंग। अब शिव के साथ एक नया शब्द जोड़ा जा रहा है, शिव के साथ रात्रि। ठीक है, क्या है ये शिवरात्रि? तो कुछ लोग कहते हैं कि शिवरात्रि ना पार्वती जी के साथ शादी हुई थी, तो शिव वो सुहाग रात ऐसे कुछ बताते हैं कि शादी हुई थी इस दिन, तो वो दिन है, तो इसकी लोग धूमधाम से पूजा करते हैं। तो हमें तो पहले तो ये सवाल ये आएगा कि भैया ये कितना पुराना है, कितना सबूत मिला है कि शिव जी की शादी हुई थी। दूसरा बात, जब शादी का सबूत आपको मिल ही गया है कि इसी दिन शादी हुई थी, तो फिर तो जन्म का, मृत्यु का और शादी कब हुई थी उसका भी डेट आपको पता होगा। कितना दिन पहले, कौन से महीना में, कहाँ पे हुई है। हुँ? पूरा बाकायदे बारात भी निकाली जाती है खूब धूम-धड़ाका करके। तो पता होगा ना, डेट पता ही होगा ना, ऐसे थोड़ा ही होता है कि आपको जो है सपना आ गया, सपने में उठ के जो है लगे ढोल पटाखा बजाने। अपनी शादी के बाद से कितना शादी के दिन का आप बारात निकाले हैं दोबारा, तिबारा निकाले हैं? हुँ? गरीब गुरबा आदमी जो है, आम आदमी जो है, वो अपने जो
बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पा रहा है, वो व्यक्ति जो है प्रयास करता है कि चलो कुछ किसी तरह मिल जाए, ज़िंदगी चले, वो आदमी बारात निकलवा रहा है मिल-जुल के। सोचिए, तो हम पर किस तरह से अंधभक्ति पड़ी हुई है कि हर साल जो है शिव जी का आप बारात निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यही है कि आपको शिव रात्रि है, शिव का शादी ही हुआ है, इसका पता कहाँ से चला? कौन है? सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? ब्राह्मण? उसकी कौन सी किताब है? दूसरी बात, अब मैं ओपन डिबेट चैलेंज है, मैं लिंक भी तो देता हूँ, जिनको भी डिबेट करना है आए सबूत के साथ डिबेट कर लें। और गालीबाजों के लिए मैं बता दूं, मिरर रखा रहता है हमारे पास, तो इसीलिए जो सभ्य भाषा में आएंगे उनको पूरा मौका दिया जाएगा, और जो सोचेंगे कि हम गालीबाज हैं, गालीबाजी करेंगे, तो उनको जो है उनकी ही भाषा में मिरर दिखा दिया जाएगा। तो बेहतर होगा कि समय अपना बर्बाद करने से सही ढंग से आएँ और जिनको डिबेट करना है करें। जो रिस्पेक्ट आप हमसे चाहते हो वो चीज़ आप मेंटेन करोगे तो पूरा मिलेगा। हमारे यहाँ साफ सीधा नियम है, अगर आप चाहते हो कि आपको पूरे रिस्पेक्ट से सही से बात किया जाए तो आप उस डेकोरम को मेंटेन रखिए, आपको पूरी इज्जत मिलेगी यहाँ पे। तो अब ये सवाल जो आता है ना कि शिवरात्रि का आपको पता कैसे चला भाई? किसी दिन उनकी शादी हुई थी, अच्छा शिव जी की शादी हुई थी, ये आपको पता चल गया, तो शिव जी की उसके बाद से मृत्यु हुई होगी, शिव जी का बच्चा हुआ होगा, सब डेट ऑफ बर्थ आपको याद होगा। जब ये डेट ऑफ बर्थ आपको याद है तो शिव जी का डेट ऑफ बर्थ भी याद होगा, कौन से महीने में कब उनका जन्म हुआ था, उनकी पत्नी का कौन से जन्म हुआ था। और दो द्विज होते हैं तो अब शिव जो हैं उनका जब दूसरी विवाह हो गया, पहला विवाह भी याद होगा आपको, कहाँ पे थे, क्षेत्र में थे, भारत के, सारी चीज़ें याद होगी। तो पूरा A to Z जो है ओपन डिबेट इनविटेशन है, आइए यहाँ जुड़ जाइए और जुड़ के डिबेट कर लीजिए। इतने दिन से फेक न्यूज बोल रहे हो, हमसे पहला नहीं पड़ा, हमसे एक बार डिबेट कर लो, हम बताते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हमने उससे कहा कि कहाँ थे भाई, आ जाओ डिबेट में, तो देखते हैं आ जाते हैं कि नहीं आते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासी को एक अपडेट करा रहा हूँ सर कि दिल्ली के जो अभी नई मुख्यमंत्री हुई है वो बाबा साहब और अपना क्या बोलते हैं भगत सिंह जी का फोटो हटा करके मोदी जी और द्रौपदी मुर्मू जी के लगा दिए। क्या बात कर रहे हैं आप? जी सर, जी सर। जो मुख्यमंत्री ऑफिस होता है उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की या भगत सिंह की फोटो लगती थी, उसको हटा दिए? केजरीवाल जी बाबा साहब उनके फोटो रखे थे, क्या बोलते हैं भगत सिंह जी की, दोनों को फोटो हटा करके और मोदी जी या मुर्मू जी का फोटो लगा दिया गया। अरे वाह, ये तो मतलब कि मतलब बाबा साहब से क्या ऐसी दुश्मनी थी? बाबा साहब का तो फोटो आप लगाइए, कि जिसका मन करे उसका लगाइए, हाँ, हम नहीं बाबा साहब को रहने देते, भगत सिंह जी का भी रहने देते, और जिनका मन था उनका लगा लेते। हाँ, हम जब पहले से कोई लगाया हुआ है तो आपको भी लगाने का मन है, लगा लीजिए, लेकिन वो दोनों हटाने का क्या मतलब है? ये तो मतलब सही नहीं लग रहा है, हमको सही नहीं लग रहा है, बाकी लोगों को कितना सही लग रहा है वो आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है? अच्छा, एक और चीज है उसमें गांधी का भी लगाया गया है, ऐसा भी है क्या? नहीं, गांधी के बारे में तो नहीं सुना हूँ, लेकिन मोदी जी और द्रौपदी मुर्मू के बारे में लगा दिया गया है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अच्छा कि आपने यहाँ पे अपडेट किया। और अब देख लीजिए दोस्तों क्या चीज़ें चल रही हैं, बाबा साहब की फोटो हटाई जा रही हैं। अब बहुजन समाज को सचेत होने की जरूरत है, ठीक है ना? अभी महाबोधि महाविहार पे आप देख ही रहे हैं लोग, सब लोग क्या चल रहा है। महाबोधि बिहार को भी ये सब हड़पने के फिराक में लगा हुआ है। तो इसीलिए तेजी से सारे साथियों आप लोग सचेत हो जाइए, ठीक है? शोपिंदा महतो जी, ओके, अच्छा किया अपडेट किया। जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे प्यूल बायो यहाँ पे लिखते हैं BTMC ब्राह्मण टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी जय भीम। हाँ देखें, प्यूल बायो ने अच्छा नाम दिया है BTMC का। जो महाबोधि टेम्पल जो है उसका नाम एक्चुअल में ब्राह्मण टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी है। हड़प के बैठ गए हैं सब, आप देख लीजिए। और दोस्तों रिपील BT एक्ट जो है 1949, वो लगातार उसको हम लोगों को टैग करते रहना है और सब लोगों को अब टैग करना है।
हाँ जी, दिलीप जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जय भीम नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जी, बोलिए। एक्चुअली सर हम बुद्धिस्ट कल्चर को फॉलो करने वाले हैं और आपका जो ये प्रोग्राम है पिछले मैं 2-3 महीनों से सुन रहा हूँ सर, बहुत ही प्रेरणादायक प्रोग्राम है सर आपका। मैं कोई डिबेट करने नहीं आया हूँ, लेकिन आपसे बात करने का अवसर मिला, इसके लिए हम अपने आप को जो है सौभाग्यशाली समझते हैं सर। बस इतना ही कहना चाहेंगे सर। अच्छा जी, शुक्रिया आपका। ओके दिलीप जी, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। हुँ, हुँ। चलें आगे बढ़ते हैं। कोई डिबेटी हो जिनको अब नॉर्मली बात करना है वो हम सब बाद में बात कर लेंगे। जो डिबेटी है ना उनको आने दीजिए, जो कमेंट वीर हैं, जो कमेंट में बड़ी-बड़ी डींगे हाँकते हैं। जिनको लगता है कि हम जो हैं बहुत बड़े-बड़े कमेंट वीर हैं, ये सब तो इन सबको कुछ नहीं पता है, हम बहुत बड़े तीस-मारखा हैं, ज्ञान के भंडार वाले, उन सबको आने दीजिए। देखें उन लोगों का ज्ञान हम लोग, ठीक है? अच्छा यहाँ पे जितेंद्र जी कोई आए हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। हुँ, एक हट गया क्या ये? अच्छा। हाँ, हाँ जी आए जितेंद्र जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमो बुद्धाय सर। हाँ, हाँ, नमो बुद्धाय। जी, बोलिए। सर एक समस्या थी, वो हम आपसे समाधान चाहते हैं। अच्छा जी। ये एक्चुअली मैं टीचर हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो हुँ, वहाँ हुँ। पे इससे पहले भी पढ़ाता था, तो मेरे साथ ये कांड हो चुका है। मैंने 5 स्कूल बदले हैं, अभी तक ये हुँ, छठा हुँ। स्कूल है। तो एक्चुअली हुँ, जैसे हुँ। अब नस-नस में आपके ज्ञान भरे पड़े हैं। तो और ऐसा ये बुद्ध ऐसा टॉपिक ही है कि चैप्टर में कहीं न कहीं ज़रूर आते हैं। अब छोटे हुँ, क्लास की हुँ। बात थी, आज का चैप्टर था, उसमें था अहिंसा की विजय। लास्ट चैप्टर हुँ, था, हुँ। मैं पढ़ा रहा था कल से आज तक, मैंने उसको कंप्लीट कराया। क्लास में हर जाति के बच्चे हैं, खैर क्लास 4th के बच्चे थे। लेकिन मैंने सोचा, मेरे अंदर तो छल भावना थी नहीं कि मैं उनके अंदर वो ज्ञान डालूं। मैंने तो उनको केवल तार्किक बनाने के लिए वो चीज़ विस्तार से पढ़ाई। पहले सारांश और कुछ उदाहरण देके चीज़ों को बताना पड़ता है कि बुद्ध हैं कौन। तो फिर उस हुँ, टॉपिक हुँ। को मैं समझा रहा था। उन्होंने पूछा, सर ये धर्म, हिंदू धर्म कितना पुराना है, क्या होता है? हम कहे धर्म जैसी कोई चीज नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ धर्म मानवता होती है, प्रेम होती है, शील स्वभाव होता है, और कुछ नहीं होता है। बाकी सारी चीजें जो है, जैसे क्लास वाइज सारी चीजें होती है, कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसे ही अपने अपने कर्तव्य हैं, सब अपने कर्तव्यों का पालन करके जी रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अगर मन में धर्म की चीजों को रखते हैं तो आपस में लड़ाई करते हैं कि मैं बड़ा हूँ, क्यों उन्हीं की भाषा में मुझे समझाना पड़ा। तो हुँ, अंततः हुँ, क्लास में मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया हुँ। कि उसने पूछा क्वेश्चन कि सबसे पुराना धर्म, उसने कहा हिंदू धर्म है। सर मैंने गूगल किया था, कहा बेटा गूगल गूगल की चीजें ऑथेंटिक नहीं होती हैं, उसमें भी मिक्सचर होता है। लेकिन जो सबसे पुराना धर्म है, अगर इतिहास एक्चुअल में देखा जाए, जिसके प्रमाण मिले हैं, तो बुद्ध धर्म है। अब ये चीजें मैंने हुँ, कह हुँ। दी, छुट्टी हो गई, मैं घर चला आया। उनके ट्यूटर का फोन मेरे पास आया आधे घंटे बाद। ट्यूटर कह रहे, मतलब थोड़ा हुँ, ताव हुँ। में थे, टोन तो मुझे पता चली। हुँ, तो उन्होंने कहा, अच्छा ये बताइए, आपने बच्चों से ये कहा है कि बौद्ध धर्म सबसे पुराना है। तो पहले तो मैं थोड़ा हुँ, हड़बड़ाया हुँ। कि कहीं प्रिंसिपल या किसी से कनेक्टिविटी ना हो, उधर से अभी मेरी वाट लग जाएगी, क्योंकि कल सुनना पड़ जाएगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। क्योंकि मूर्खों के बीच में हुँ, डिबेट करने से अच्छा क्षमा मांग लो, वो ज्यादा बेटर है। तो हुँ। मैंने कहा कि हाँ सर, मैंने कहा है। फिर वो प्रमाण देने लगे, वो बोले सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने कहा सर इस टॉपिक पे मैं फोन पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। और फिर हुँ, ऊपर हुँ, से हुँ। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, खुली डिबेट कहीं मिलेंगे तो करेंगे। हमने कहा सर हम खुली डिबेट भी आपसे नहीं करना चाहते। एक्चुअली मेरे मन में ये था, स्कूलिंग टाइम में जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, न्यू सेशन नहीं स्टार्ट होता है, तब तक मैं इस टॉपिक पे हुँ, बात नहीं हुँ। करना चाहता, क्योंकि वो ब्राह्मण है जाति से, मिश्रा। और अगर मैंने टॉपिक हुँ, छेड़ हुँ। दिया तो जरूर से जरूर उनके कहीं ना कहीं चोट लगेगी जरूर, और मैं हो जाऊंगा हुँ, विरोधी। और यहाँ तक कि हो सकता है वो आक्रामक हो जाएं, क्योंकि सारी चीजें उनके हुँ। ग्रंथों में ही हैं, सारे सबूत। और मुझे वो ना हुँ, हुँ, हुँ। चाहते हुए भी बोल के कागज़ पे है। सबूत में रखना ही पड़े। हाँ, वो रखना ही हुँ, पड़ेगा। वो जैसे ही बोलेंगे, तो मैं हुँ, हिंदू वर्ड भी बोलूंगा तो दयानंद सरस्वती हो गए, तो उनको भी सामने रखना पड़ेगा भाई, आपके ही हैं वो। हुँ, और बाकी और भी जो मुझे उदाहरण आपके जरिए मिले हुए हैं, ऑथेंटिक वाले, रिटर्न में है, जो हुँ, बुक में है, जो भी हैं, वो सारे मुझे हुँ। रखूंगा तो वो पगला जाएंगे, क्योंकि उनको केवल और केवल 6th 7th 8th की इतिहास पता है, हड़प्पा हुँ, सभ्यता और ये सारी चीजें उनको पता है। तो बस उसी में वो कुएं के मेंढक है। अब मैं उनसे डिबेट करना हुँ, नहीं चाहता हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। उन्होंने कहा नेक्स्ट पेरेंट्स मीटिंग, तो खैर अब लास्ट होगी, सेशन फिनिश होगा तब। हुँ, तो उसमें वो कह रहे हैं मैं आके मैनेजर के सामने बहस करूंगा। मैंने कहा ठीक है, आपका हुँ। स्वागत है। खैर, तो उन्होंने अब वो कहा कि हम बहस लाइव करते हैं लाइव तो लाइव वैसे बहस करेंगे।
आप कहिए ना कि हम लाइव बहस हाँ करेंगे, लेकिन मैं चलते हैं एक चैनल पे, स्कूल स्कूल छोड़िए, आइए चैनल मैं पे चलते हैं, बैठते हैं, इंटरनेशनली बहस करते हैं, यहीं यहीं पे बुला एक्चुअली लाइए। एक्चुअली हम्म, हाँ वही मैंने सोचा, मैंने गहन सोचा उसको काफी देर तक। फिर मैंने सोचा ये जब बच्चा अपने टीचर को पीछे रख सकता है तो मैं अपने टीचर को रख सकता हूँ, यानी एसजे सर को। मैं ये बात हम्म, तब कहूंगा, अभी मैं स्कूल में हूँ, एक वर्कर हूँ, वो मेरी चीजों पे, क्योंकि सर काम करना भी जरूरी है और इन लोगों का ही पूरा गिरोह है, क्योंकि स्कूल की मैनेजर से लेके सब स्टाफ अधिकतर सब ये ब्राह्मण जाति के ही हैं, तो वहाँ ज्यादा मेरी चलेगी नहीं। तो इस वजह आप से वहाँ मुझे सीधे वहाँ पे सीधे ऐसे ड्यूटी कह लगानी दीजिए पड़ी। ना, आप वहाँ सीधे ऐसे बोल हाँ दिया कीजिए कि आपकी बात जो है ना, उसमें आप जो सिंधु घाटी सभ्यता कह रहे हैं वो हमको उतना ऑथेंटिक लग नहीं रहा है जी जितना हम ऑथेंटिक कहीं और पर लग रहा है। सर आप एक इस काम समय, कीजिए, हाँ, जी आप जी उनसे सीधे कहिए, एक्चुअली उनको सर मोड़ उस समय, दीजिए, उनसे कोई विवाद मत कीजिए, उनसे सीधे एक्चुअली मोड़ दीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए। एक्चुअली सर मैं अगर अभी कोई चीज कह देता हूँ तो मेरी जॉब पे आ जाएगी। हम्म। मैं इनसे जब फ्री माइंड ना हो ना, जाऊंगा, आप स्कूल वैसे मत छोड़ना है कीजिए, मुझे अभी इसी आप सत्र में, वैसे वैसे मत कीजिए, इनसे मैं फोन उनको पे, उनको यहाँ पे मैं ट्रांसफर स्कूल कीजिए छोड़ने बस। के बाद, हम्म, हाँ मैं उनसे स्कूल छोड़ने के बाद मैं आपकी लिंक दूंगा उनको, और उनसे फिर मैं हम्म, कायदे से बात करूंगा। सर आप मेरे टीचर से बात करिए, लाइव आते हैं, आप हम्म, जितने क्वेश्चन हैं आपके मन में, आपकी जिंदगी में, आपकी किताब में, कोई कोने कोने से हम्म, अंधेरे से निकाल लीजिए, आप मेरे सर से बात करिए। मैं ये कहूंगा, लेकिन अभी हम्म। वक्त नहीं है सर, अभी वक्त नहीं है। मैं हाँ, उस वक्त पे कहूंगा जब मैं वो फ्री हो अपना, जाऊं। देखें, अपनी सारी चीजें देखने के बाद ही किया जाता है विवाद। तो उनको जी यहाँ पे बस मोड़ के ले आइए, हम लोग देखते हैं उनके सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण। इसी वजह, वही आज सत्र तक सत्र खत्म हो जाए मार्च आज के तक लास्ट में। एक भी आज तक एक भी ब्राह्मण का, प्रोफेसर का, किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि आके डिबेट कर ले। जी ओपन चैलेंज है, जी सर। और सर किसी भी प्रोफेसर का इससे पहले इनाम मैं रखा गया पढ़ाता है। था। एक्चुअली सर इससे पहले मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाता था, वहां पे भी हिंदी हो चाहे हिस्ट्री हो चाहे समाज शास्त्र हो, मुझे 3 सब्जेक्ट मिले थे बड़े बड़े क्लासेस में। तो अब हम्म, वहां पे मैंने जैसे मेरे मुंह में भरा पड़ा है या मेरे दिमाग में कि अगर बुद्ध कहीं आ गए हैं तो मुझे उनकी एक्चुअल चीजें बतानी ही पड़ जाती हैं। सर अब इसमें मेरा कोई दोष तो हम्म। है नहीं, जो हिस्ट्री में दिया हुआ है मैं वही तो आपका दोष बताऊंगा, कहाँ है? और उसको और आप सही बात बोल रहे तो हैं। उसमें निखार के बताता हूँ। आजकल के बच्चे भी सर इतने मतलब पढ़े लिखे जाहिल हो चुके हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ वो चीजें दिखती हैं, क्लास में बैठे हैं लेकिन उनको राम राम दिखता है जिसका कोई प्रमाण नहीं है। और मैंने ये सब बातें उनको बोल दी, बेटा देखो हम्म। ये तुम्हारी श्रद्धा है तुम जानो, बट मैं नहीं मानता हूँ। मैं पूरी तरीके से नास्तिक हूँ और वास्तविक हूँ। रही बात तुम मानते हो, तुम्हें कैसे मैनेज करना है समाज में, लेकिन अभी तुम्हारी शिक्षा अधूरी रह गई है, समझिए। आवाज चली गई है पहुंच गए क्या हो आपकी? सर मैं बोल तो रहा हूँ, आ रही है। आ, जी सर। तो वहां पे एक टीचर थे मैथ्स के, तो मैं जो भी पढ़ा था तो मेरे पीछे पढ़ रहे थे, तो बच्चों से मेरी फीडबैक लिया करते थे, क्या पढ़ा है क्या पढ़ा है क्या पढ़ा है। मेरा हिंदी सब्जेक्ट था, समाज शास्त्र था, जिसमें बोलना ही पड़ता है लेक्चर में। तो और तो मैंने जब उन्होंने मैं लंच कर रहा था और उन्होंने मेरे सामने बोल दिया अचानक कि पाइथागोरस तो वेदों में प्रमाण है इसका। और उन्होंने बोला मेरे तो कीड़े काट गए, मैंने कहा सर प्रमाण दे दीजिए पेज सहित। और उनकी आंखें बड़ी बड़ी निकल आई, कहा प्रमाण दे दें तुमको, हम कहाँ से इसका कोई प्रमाण होता है, इसका दे आप देंगे मतलब कल दे आप देंगे कल उनका दे देंगे। किडनी हमने मांग कहा लिए, आप उनका किडनी मांग लिए। और, पंडितों से, ब्राह्मणों और सर से इतना सबूत वो मत मांगिए, उनसे उनसे आ, गोबर गोमूत की बात कर लीजिए, बस सबूत मत मांगिए। अब किडनी मांग ले रहे हैं आप सीधे सीधे। आवाज तेज हो गई सर उनकी, ऑफिस तक हाँ, जाने लगी। वही तो मैंने कहा बोल रहा सर हूँ, पढ़े तो लिखे दिल की हैं आप, धड़कन न रुक आवाज जाए। धीमा करिए। तो उन उनको सबसे हमको बोला कहने लगे कीजिए तुमको ना कि क्या मालूम डॉक्टर है साथ तुमको, में लेके चला करें। जब भी इन उन्होंने लोगों से कहा तुमको कहिए क्या डॉक्टर मालूम साथ है में लेके तुमने चला कुछ करें। पढ़ा है। हम्म। ये लोग कहने लगे तुमने क्या पढ़ा है, ये वो भी यही कहने लगे, हड़प्पा सभ्यता सिंधु। हमने कहा हड़प्पा सभ्यता में भी, अच्छा आप बताइए राम मंदिर का। फिर वो कहने लगे इतनी बड़ी राम मंदिर बन गई वहां पे, उनका सबूत में। हम कहे सबूत आप हम्म, हमको दीजिए, क्या मिला है, बुद्धि हम्म, बुद्ध तो मिल रहे हैं नीचे, और बर्तन फूटे हुए मिल रहे हैं पुराने टाइम के, और उसमें कोई मूर्ति राम की हम्म, तो मिली नहीं है, न शिव की न कोई देवी देवता की। तो और भड़क गए, अब मेरी बुराई ऑफिस में फैला दी। अब अप्रत्यक्ष रूप से प्रबंधक ने मुझे बेइज्जत किया, मेरा नाम नहीं लिया लेकिन कहा कुछ टीचर हैं जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जातिवादिता कर रहे हैं। बाद में हमने कहा अच्छा सर ये बताइए सच बात सुन जातिवादिता के। वर्ड मैंने कहाँ यूज किया। मैंने जातिवादिता, मैंने हम्म, ना मैं जिस कास्ट का हूं मैंने ना उस जाति को कहा, ना आप जिस कास्ट के हैं उसको कहा। मैंने मानवता का नाम लिया था सिर्फ, कि मानवता का ज्ञान किन्हें हम्म। दिया बुद्ध ने, मैंने उसको आगे रखा है, ना कि हमने अपनी चीजों को आगे रखा है। मतलब कुल मिला के इतनी राजनीति हुई कि मुझे छोड़ना ही पड़ गया वो स्कूल, सब आप पीछे एक पड़ बात गए गौर थे किया एकदम। है,
एक बात गौर जी किए हैं आप? गौर करने वाली नहीं ये सर, बात बताएं। है कि भारत में हर जगह पे बुद्ध ही बुद्ध मिले हैं, ठीक है? सबूत सारे हाँ जी बुद्ध सर, के हैं, जी जी इतिहास पूरा बुद्ध का है। जी लेकिन बुद्ध से नफरत जी। कराना, अब बुद्ध का जब सबूत मिले उस पर चर्चा करने पर किसके पिछवाड़े में मिर्च लगती है, ये बताइए? ये लोग तो बुद्ध बुद्ध को सुनना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं मतलब चाहते हैं सर। क्यों ये लोग लगती है ब्राह्मण इनको, लोग तो मिर्च सुनना क्यों ही नहीं लगती चाहते, है? इनके चक्कर में मतलब जो तो ऐसे सारे ब्राह्मणों को इनका बाइकआउट आधिपत्य करना होगा, समाप्त हो पूरे जाएगा अगर एससी वो। एसटी ओबीसी को। इनको पूरा बाइकआउट कर देना है सर ना। मैं तो फिर बिल्कुल अपने यूरेशिया लाइफ से जाएंगे अपने निकाल घर चुका में। हूँ, जो बोलना होता है मैं बोल देता हूँ हाँ मुंह हाँ। पे। वो लोग अगर कुछ बोलते हम्म, हैं तो मैं हम्म। क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा तुम में ताकत होगी तो मुझे मार ही तो दोगे। इतना नहीं डर लगता सर अब अब मुझे, जब वो से भी मैंने मौका आपका नहीं चैनल देना है ना। देखा है। अब नहीं वो भी मौका नहीं देना है, पहले कि इन्होंने कहानी लिख दी सर, कि उसके लिए भी राम मुझे जो है अपनी रक्षा तलवार करनी लेके है। आया, शंभू को मार दिया, ठीक है, और शंभू को जो है चुपचाप तलवार खा लिया, वो भी नहीं। हम्म। अब बहुजन जनरेशन जो है आज उसको वो मैंने यही प्रमाण तैयार दिया करना था। है, कुंगफू वाला। जी। आज मैंने बच्चों को यही प्रमाण दिया कि जितने भी देवी देवता हैं सब शस्त्र अस्त्र से लैस होते, क्या हम्म, इतने डरपोक होते हैं देवी देवता आपके? बुद्ध ने आपके सामने है स्टोरी, रावण को मारने के लिए तीर धनुष का इस्तेमाल, चक्र से जो है राक्षसों की गर्दन काटी विष्णु जी ने, लेकिन यहाँ पे तो बुद्ध अकेले हैं। और आप जो टीवी कहते सर, जो टीवी में दिखाते हैं, हमने कहा टीवी में मिक्स करके नहीं दिखाएंगे तो आप टीवी खरीदोगे क्यों, आप मोबाइल में रिचार्ज कराओगे क्यों? आपको इंटरटेन करने का वो एक साधन है, वास्तविक कुछ भी नहीं है। अब ये टीवी बच्चे में हैं तो लेकिन भूत इन प्रेत लोगों ने भी घर पे दिखाते जाके हैं। गाना गा दिया। वही हम्म, चीजें हैं सर, मैंने इस चीज को एक्सप्लेन मैं छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि अंदर भरा पड़ा उसमें है सर, नाग इतना वो नागिन भी, कहाँ निकलेगा। नाग नागिन भी दिखाते हैं और कि टीचरों की इच्छाधारी नाग आदत नागिन होती। हो जाती है। हाँ, वो भी सब सही है। जी। हम्म, दूसरे धर्मों का भी आजकल तो सर दिखाते एक हैं, चीज तो बड़ी खराब। वो भी सही है। जी जी। अब उनसे कोई तर्क करे तो वो फिर लड़ने लगते हैं ना। नहीं नहीं, तर्क कहने का मतलब आपने उनकी किडनी मांग ली ना, आपने उनका किडनी जी लीवर जी मांग लिया है, उनका जो है पूरा हार्ट जी खींच सर। लिया आपने हाथ लगा के। सबूत मत मांगिए इनसे, बस इनसे ना वैसे कहिए, ये कहे कि हमारे जो भगवान जी ये तीर मारते थे, आप कहिए कि हम तो मंगल ग्रह पे जाके वो तीर रख के आए हैं, छुपा के वहीं पे रखे हुए हैं, आइए चलिए लेके चलते हैं, जैसे फेंके आप भी फेंकिए, तब बढ़िया पटेगा इनसे। बस सबूत मत मांग जी लीजिए और आप, हार्ट अटैक ना आ जाए उन सबको। मंगल हम्म, पांडे का चैप्टर था सर, मंगल छोट बड़े क्लास में था खैर, ये मैंने 12th या 11th में कुछ मंगल पांडे के बारे में फोटो लगी हुई थी, हमने कहा मंगल हम्म। पांडे के बारे में जानते हैं बच्चों आप लोग? भाई क्रांतिकारी के बारे में सर बताना, एक्सप्लेन करना बनता है विद प्रमाण। तो मैंने बताया बच्चों, आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा कि फिर गोलियां जो लगी हुई थी उसमें चमड़ा ये वो, और उसको उनको पता चला जब, और उनको जिसके जरिए पता चला वो भी तो शूद्र कास्ट का था, जो कि यह वर्णन मिलता है कि पढ़ने में आता है। तो इनको हुँ, पता चला जब मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, या राजा राम मोहन राय को जब पता चला मेरी भाभी अग्निकुंड में कूद रही हैं, झांसी की रानी की झांसी हुँ। अपने बेटे के लिए लेनी थी, ये सब कैसे क्रांतिकारी थे? प्रश्न चिन्ह जब लगा दिया तो इन लोगों की भुकुटी टेढ़ी हो जाती है सर, ये लोग जानते ही नहीं है कि ये सब चीजें भी थी। हुँ, 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 हुँ। देखें, मैं क्या कह रहा हूँ कि सर आवाज आ रही ब्राह्मणों है? ने सारे, आपकी आवाज़ आ रही है। सारे ब्राह्मणों ने एजुकेशन सिस्टम पे कब्ज़ा करके फेक न्यूज़ फैलाया, फेक सिलेबस फैलाया और फेक चीज़ें पढ़ा-पढ़ा के सब लोगों का ब्रेन वॉश किया है। सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाली जाति का नाम आप बता सकते हैं? जिसका जन्म होने के बाद से जो पहला शब्द सीखता है, उसके बाद से आजीवन झूठ बोलता है, उस जाति का आप नाम बता सकते हैं? जितेंद्र जी, सर आ रही है आवाज? आपकी आवाज़ आ रही है, मेरा प्रश्न सुना आपने? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मुझे लगता है कि शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। ओके, कोई बात नहीं है जितेंद्र। नहीं, आपकी बात तो कंप्लीट हो ही गई है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे जोंटी ब्रेंजो यहाँ लिखते हैं, दिल्ली न्यू गवर्नमेंट ने मनुवादी होने का सबूत दे दिया। डाउट था क्या अभी तक? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर हटा के इनसे क्या अपेक्षा रख सकते हैं? जय भीम नमो बुद्धाय। मनुस्मृति लागू कर देगा ना, बस आपका हटा ही दिया है, साथ में वहाँ मनुआ की फोटो भी लग जाए, जैसे राजस्थान के हाई कोर्ट के सामने लगा है वैसे दिल्ली में भी लग जाए, तब लोगों को थोड़ा सा वो होगा। एक बार मनुस्मृति भी लागू करवा ही लेते हैं ना, एक बार लागू करवा ले फिर तो पता चलेगा ना। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।